धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, आज के अच्छी आराधना के लिए। तो क्यों ना अपने पड़ोसी को मुस्कुराते हुए बोले। देखिए जो भाई लोग हैं वो तो अलग ही बैठे हैं, बहनें भी अलग बैठी हैं, तो मुस्कुराते हुए बोलिए आज आप बहुत अच्छे लगे। बोलो आज आप बहुत अच्छे लगे। हालेलुया हालेलुया आमीन हालेलुया। यह प्रभु की संतान है। किसकी संतान है? हम प्रभु की संतान। जब हमारा परमेश्वर सुंदर है, हमारा परमेश्वर अच्छा है, हमारा परमेश्वर बुद्धिमान है, तो हम भी तो बुद्धिमान है ना। जब हम उससे जन्मे हैं, हम परमेश्वर की संतान है, उसके स्वरूप उसकी समानता में बने हैं, तो हम भी बिल्कुल अपने पिता की तरह दिखते हैं। बोलो आप पिता की तरह दिखते हो। बोलो आप यीशु की तरह दिखते हो। बिल्कुल आप यीशु की तरह हो। हालेलुया। आज का वचन हम बड़े ध्यान से सुनेंगे और आज का वचन होगा जो है वचन के प्रेमी बने। किसके प्रेमी बने? वचन के प्रेमी बनना है। किसके प्रेमी बनना है? पर हमें सोचना है कि किसके वचन के प्रेमी बनना है। वचन के प्रेमी तो बनना है। क्या बनना है? वचन के प्रेमी बनना है। पर किसके वचन के प्रेमी बनना है? बोलो परमेश्वर के वचन के। परमेश्वर के वचन के प्रेमी बनना है। किसके प्रेमी बनना है? परमेश्वर के वचन के प्रेमी बनना है। हमें अपने दोस्तों की बातें सुनना है, उनकी बातें अच्छी लगती हैं, मित्रों की बातें अच्छी लगती हैं, पड़ोसियों की बातें अच्छी लगती हैं, है ना। अरे मेरे दोस्त ने प्रॉमिस किया है वो चांद तारे तोड़ लाएगा, पता नहीं वो तोड़ के लाएगा, वो तो कभी जिंदगी में भी कभी तोड़ के नहीं ला सकता। पर जो परमेश्वर का वचन कहता है ना, जब हम उससे प्रेम करेंगे और जो वो वचन कहता है वो जरूर काम करेगा। हालेलुया। हमारे दोस्तों का किया गया वायदा पूरा पता नहीं होगा या नहीं होगा, नहीं हो सकता। हर वायदा पूरा नहीं हो सकता। पर बाइबल में लिखा परमेश्वर ने जितने भी वायदे किए ना, जितने भी प्रॉमिस उसके अंदर लिखे हुए हैं, वो हर एक वायदों को पूरा करने में सामर्थ्य है। हालेलुया हालेलुया। हर एक वायदे को पूरा करने में क्या है? वो सामर्थ्य है। क्यों ना वचन हम लोग पढ़ेंगे यूहन्ना की पुस्तक उसका 14 अध्याय उसका 15 आयत पढ़ेगा। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो ध्यान से सुने। देखिए यीशु मसीह यहाँ से यीशु मसीह जो है चेलों से बात कर रहा है। किससे बात कर रहा है? चेलों से बात कर रहा है। और क्या कह रहा है? पढ़िए जरा। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो। देखो यीशु मसीह क्या कह रहा है? यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो। देखिए आज ये वचन मुझसे और आपसे बात कर रहा है। आज चेले कौन है? मैं और आप। बोलो मैं हूँ। बोलो मैं हूँ। आज ये वचन मुझसे बात कर रहा है। बोलो आज ये वचन मुझसे बात कर रहा है। हाँ क्या बात कर रहा है? तो मेरी आज्ञाओं को मानो। हाँ यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो। किससे प्रेम रखते हो? मुझसे। किससे? यीशु मसीह से। अगर तुम कह रहे हो कि मैं यीशु मसीह से प्रेम करता हूँ, यीशु से प्यार करता हूँ, मैं यीशु के लिए सब कुछ कर सकता हूँ, तो आगे क्या लिखा है? मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक। शुरू से पढ़ो। शुरू से। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानो। बस यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को क्या करोगे? मानोगे। हम कितनी बार कहते हैं ना, बहुत बार कहते हैं मैं यीशु से बहुत प्यार करता हूँ। क्या करता हूँ? मैं यीशु से बहुत प्यार करती हूँ। मैं यीशु से बहुत प्यार करता हूँ। मैं यीशु के लिए सब कुछ कर सकता हूँ। आपको सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो सब कुछ करना था वो किसने कर दिया? वो स्वयं यीशु ने कर दिया। जो सब कुछ करना था ना वो किसने कर दिया? यीशु मसीह ने कर दिया। पर हमें क्या करना है? यीशु मसीह कह रहा है अगर तुम मुझसे प्यार करते हो, अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो, तो मेरा जो ये वचन है ना, ये जो बाइबल है ना, इसके अंदर जो वचन लिखा हुआ है, ये मेरी आज्ञाएं हैं, तुम इनके क्या करोगे? मानोगे। अगर हम इसको उल्टा देखें तो क्या समझ में आता है कि अगर हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, इस वचन को मानते हैं, इसके अनुसार चलते हैं, तो हम किससे प्रेम कर रहे हैं? यीशु मसीह से।
इसको अगर हम उल्टा देखें तो लिखा क्या है कि अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मैं क्या करोगे, मेरी आज्ञाओं को मानोगे। और अगर हम उल्टा करके देखते हैं तो अगर हम प्रभु की आज्ञाओं को मान रहे हैं तो इसका मतलब हम किससे प्रेम कर रहे हैं, यीशु से प्रेम कर रहे हैं। अगर हम वचन को मान रहे हैं, वचन को आदर दे रहे हैं, तो हम किसको प्रेम कर रहे हैं, यीशु से प्रेम कर रहे हैं। पर अगर हम ये कह रहे हैं कि मैं यीशु से प्रेम करता हूँ, मैं यीशु से प्यार करता हूँ, और अगर उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते तो इसका मतलब हम झूठ बोल रहे हैं। ध्यान से सुनिए, क्योंकि बाइबल क्या कह रही है, अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, मेरे वचन को मानोगे, तो मेरे वचन में बने रहोगे, मेरे वचन से प्रेम करोगे। मेरा वचन जब तुम्हारे पास आएगा तुम उसको आदर दोगे, तुम उसको ग्रहण करोगे। पर अगर हम उस वचन को नहीं मानते, उस वचन का आदर नहीं करते, उसको ग्रहण नहीं करते, उसको अपने अंदर काम करने नहीं देते, तो इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। इसका मतलब हम झूठ बोल रहे हैं कि यीशु मैं आपसे प्यार करता हूँ। नहीं, यीशु तो कह रहा है अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगी। आज हमें वचन के प्रेमी बनना। एक आयत और पढ़िए जरा इसी में, यूहन्ना इसका 14 अध्याय इसी की 21 आयत पढ़िए, क्या लिखा है। जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उसे मानता है। जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं। अब यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं। किस किस के पास यीशु की आज्ञाएं? आप सबके पास है। ये बाइबल किसके पास है? सबके पास है। हर संडे वचन सुनते हैं ना, तो इसका मतलब आज्ञाएं हमारे पास है। अब यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं, और आगे क्या लिखा है, और वह उन्हें मानता है। और वह उन्हें मानता है। देखिए, होने से पास, बाइबल होने से कुछ नहीं है। बाइबल पास में होने से कुछ नहीं, बाइबल हाथ में होने से कुछ नहीं, बाइबल घर में होने से कुछ नहीं है। पर यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वो उन्हें मानता है। क्या करता है वो उन्हें मानता है, उन पर चलता है। और आगे क्या लिखा है, वही मुझसे प्रेम रखता है। वही मुझसे प्रेम रखता है। ये एक बड़ा सच है। जिसके पास बाइबल है, जिसके पास घर में वचन रखा हुआ है, बाइबल रखी हुई है, पर अगर हम वचन को नहीं मान रहे हैं तो इसका मतलब हम यीशु से प्रेम नहीं करते। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके घरों में सालों से बाइबल रखी है। आपको बहुत से ऐसे मिल जाएंगे जो कहेंगे अरे हमारे घर में भी बाइबल रखी है। बाइबल रखी नहीं है, रखने से मतलब नहीं है। पर यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, जिसके पास मेरा वचन है, जिसके पास बाइबल है और वो उसे मानता है, तो वो मुझसे क्या करता है, प्रेम करता है। रखने से प्रेम नहीं करता है। ओ मैंने नई बाइबल खरीदी, मैंने 1000 रुपए 500 रुपए वाली बाइबल खरीदी, मैंने उस पे ना वो गोल्डन लगा रहता है। अरे मैंने 1000 रुपए वाली बाइबल खरीदी है, उसका कवर बड़ा सुंदर है, बहुत प्यारा है, उसके पेज बिल्कुल ऐसे सॉफ्ट है, इतने मुलायम है, उसके ऊपर गोल्डन कुछ लगा हुआ। 1000 रुपए की मैंने खरीदी है। मैंने 2000 की बाइबल, आप कितनी ही 1000 की बाइबल खरीद लीजिए। पर यीशु मसीह क्या कह रहा है, जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं। मैं ये नहीं कह रही कि हमें बाइबल अच्छी खरीदना नहीं चाहिए, खरीदना चाहिए। वचन के प्रेमी खरीदते हैं, जो वचन से प्यार करने वाले हैं वो खरीदते हैं अच्छी बाइबलें। उन्हें अच्छा लगता है कि हम एक अच्छी बाइबल खरीदें। पर बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अच्छी बाइबलें खरीदने का शौक रखते हैं, पर वो उन्हें पढ़ते नहीं, उन्हें पता ही नहीं उसमें लिखा क्या है, क्योंकि वो वचन से प्यार नहीं करते। वो इसे बस धार्मिक पुस्तक समझकर खरीद कर ले आते हैं, पर इसके अंदर जो लिखा है वो उससे कनेक्ट नहीं है, उससे जुड़े हुए नहीं है। यीशु मसीह क्या कह रहा है, यीशु मसीह कह रहा है जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं। लेकिन आगे कुछ और भी कह रहा है जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं, वो जो उन्हें मानता है, क्या करता है, उन्हें मानता है, वही व्यक्ति मुझसे क्या करता है, प्रेम करता है। अब आप देख लेना कि
हम कहां पर हैं। पर मैं आपको सच बताऊं, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास सालों से बाइबल रखी होगी, अच्छी अच्छी बाइबलें रखी होगी, पर उन्हें पता भी नहीं है कि उसके अंदर क्या लिखा है, क्योंकि वो पढ़ते ही नहीं है। उन्हें पता तो कहां से होगा, वो मानेंगे तो कैसे। अच्छी बाइबल खरीदने का शौक अच्छा है, खरीदनी चाहिए, हमें अच्छी अच्छी बाइबल खरीदनी चाहिए। हम अच्छे अच्छे कपड़े भी तो, महंगे महंगे कपड़े भी तो खरीदते, तो क्या हम अच्छी अच्छी बाइबल नहीं खरीद सकते? खरीद सकते, अच्छा है, खरीदना चाहिए। पर यीशु मसीह क्या करे, पर इसके अंदर जो लिखा है, जो उनको मानता है ना, वही व्यक्ति उससे क्या करता है, प्रेम करता है। आज बहुत सारे लोग है ना, बहुत सारे लोग कलीसियाओं में आप देखोगे, लोग आते हैं, उन्हें आराधना करना अच्छा लगता है, आराधना करना अच्छा लगता है, आराधना नाचते हुए करेंगे, गाते हुए करेंगे, कूदेंगे, घुटनों के बल आ जाएंगे, झुक जाएंगे, आराधना खूब करेंगे, घंटों आराधना कर लेंगे, ताली बजा लेंगे, सब कुछ कर लेते हैं। पर जब वचन की बारी आती है ना, जब वचन की बारी आती है तो वो ऊँघने लगते हैं, उन्हें आलस आने लगता है, उन्हें नींद आने लगती है, उनका ध्यान भटकने लगता है। जब वचन की बात आती है ना, तो उन्हें क्या होने लगता है, उन्हें नींद आने लगती है। तब उन्हें याद आता, अरे कोई कॉल आना था, मैं बाहर जाके फोन करके आता हूँ। वर्शिप में, जब वर्शिप आराधना, वर्शिप एक बहुत अच्छा पार्ट है। मैं सच में आराधना करके मैं बहुत खुश होती हूँ, और घंटों आराधना करना मुझे अच्छा लगता है। पर मैं वचन से भी प्यार करती हूँ, मैं वचन से भी प्यार करती हूँ, मैं वचन को मानती हूँ। बहुत सारे लोग आराधना करना उनको अच्छा लगता है, नाचना अच्छा लगता है, गिटार बजाना अच्छा लगता है, कीबोर्ड बजाना अच्छा लगता है। कोई भी ड्यूटी दे दो जी, वॉलंटियरिंग की ड्यूटी दे दो, कोई भी काम दे दो, सब कर लेंगे। पर जब वचन की बात आती है ना, तब अक्सर कई बार लोग क्या होने लगते हैं, ऊँघने लगते हैं, तब उन्हें आलस आने लगता है, तब उनका मन नहीं लगता है, तब उनका मन करता है कब प्रचार खत्म हो, कब प्रचार खत्म हो, और कब हम घर जाएं। जानते हो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसका मतलब अभी उन्हें वचन से प्यार नहीं है, इसका मतलब उन्हें वचन से प्यार नहीं है। यीशु मसीह कह रहा है, जो मुझसे प्रेम करता है, वो साफ कह रहा है, जो मुझसे प्रेम करता है वो मेरी आज्ञाओं को मानता है। वो ये नहीं कह रहा कि आराधना जो करता है वो मुझसे प्रेम करता है। आराधना बहुत अच्छा पार्ट है, आराधना हमें करना चाहिए, हर दिन आराधना करना चाहिए। पर यहाँ पर यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? यीशु कह रहे हैं, जो मुझसे प्रेम करता है ना, वो मेरी आज्ञाओं को मानता है, वो मेरी आज्ञाओं को मानता है। आराधना तो लूसीफर भी करता था स्वर्ग में, आराधना तो लूसीफर भी करता था, नाचते हुए करता था, गाते हुए करता था, कूद के करता था, आवाजें निकलती थी उसके अंदर से। पर क्या आ गया? घमंड आ गया उसके अंदर, क्योंकि वो वचन से प्यार नहीं करता था। वो जिसकी आराधना करता था ना, वो उससे प्यार नहीं करता था, वो उससे कनेक्ट नहीं था। आज आराधना करना, ताली बजाना लोगों को अच्छा करना चाहिए, पर मैं आपको ये भी कहना चाहती हूँ कि हमें वचन के प्रेमी भी बनना चाहिए, हमें वचन के प्रेमी बनना चाहिए। जिस वचन के, जिसकी आराधना हम करते हैं ना, हमारा उसके साथ कनेक्शन होना चाहिए। हम जिसकी आराधना करते हैं ना, हमें पता होना चाहिए वो इस वचन में क्या बोल रहा है। जिसके लिए हम नाचते हैं ना, हमें पता होना चाहिए वो इस वचन के द्वारा मुझसे क्या कह रहा है, वो मुझसे क्या बात कर रहा है, इस वचन में क्या लिखा है जो मेरे लिए है। पर हम क्यों नहीं कर पाते जानते? क्योंकि कुछ वचन के प्रति प्रेम नहीं है, वचन के प्रति प्रेम नहीं है। इसलिए कई बार लोग कहते हैं ना, आराधना करना अच्छा लगता है, पर बाइबल पढ़ना अच्छा नहीं लगता है। बाइबल पढ़ना हमें बोरिंग लगता है, वो इसलिए लगता है क्योंकि आपको वचन से प्यार नहीं है।
जिस दिन आपको वचन से प्रेम हो जाएगा उसी दिन आप यीशु से प्रेम करने लग जाएंगे। हालेलुया। और अगर आप कह रहे हैं कि मैं यीशु से प्रेम करता हूँ तो फिर आप वचन को भी मानना शुरू कर देंगे। हालेलुया। तो आप वचन को पढ़ेंगे, उसे मनन करेंगे, उसे फॉलो करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। जिसके पास मेरा वचन है और वो उसके अनुसार उसको चलता है, उस पर चलता है, उसको मानता है, वही मुझसे क्या करता है? प्रेम करता है। आज हमें देखना है, हमें हर चीज करना अच्छा लगता है, सच बात है। कलीसिया में आकर हमें हर चीज करना अच्छा लगता है, पर जब वचन आता है, वचन के दौरान ही हमें पानी याद आता है, वचन के दौरान ही हमें फोन याद आता है, अरे किसी को मैसेज करना था। सारी चीजें हमें कब याद आती हैं? वचन के दौरान। क्यों? इसका मतलब हमें वचन से प्रेम नहीं है, लेकिन हमें वचन से प्रेम क्या है? होना चाहिए। हमारी आशीष वचन के अंदर है, हमारा छुटकारा वचन के अंदर है। बाइबल में लिखा है परमेश्वर ही वचन है और वचन ही परमेश्वर है। तो जब हम वचन से प्यार करते हैं तो परमेश्वर से प्रेम कर रहे हैं। और अगर हम कहते हैं परमेश्वर से प्यार कर रहा हूं, मैं यीशु से प्रेम करता हूं, तो आप वचन को मानेंगे, तो आप वचन के प्रेमी होंगे, तो आप बाइबल को पढ़ने वाले होंगे, आप बाइबल को मनन करने वाले होंगे, आप इसको जीने वाले होंगे, क्योंकि आप यीशु से प्रेम करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें किसके प्रेमी बनना है? वचन के प्रेमी बनना है। किसके प्रेमी बनना है? वचन के प्रेमी बनना। जब आप वचन के प्रेमी बन जाएंगे ना, तो आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हर संडे अपनी बाइबल लेकर आया करो, क्योंकि जो वचन के प्रेमी होंगे ना, वो अपनी बाइबल अपने आप ऑटोमेटिक लेकर आए, उन्हें बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जो वचन के प्रेमी होंगे ना, उनके हाथ में अपनी डायरी नोटपैड होगा, क्योंकि वो वचन से क्या करते हैं? प्रेम करते हैं। तो उनके पास अपनी डायरी भी होगी, पेन भी होगा, क्योंकि वचन चलेगा तो हमें क्या बनाना है? नोट्स बनाने हैं। वचन के प्रेमी को बोलने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सच बता रही हूं। स्टेटस पर हम क्या लगा रहे हैं? स्टेटस पर लगाई चीजें हमें नहीं दिखाती कि हम वचन से प्रेम करते हैं। व्हाट्सएप पे चीजें जो भेजी जाती है, वो ये जरूरी नहीं है कि हम वचन से प्रेम करते हैं। पर वचन से प्रेम हमें दिखा देगा कि हमारे हाथ में बाइबल होगी। हमें संडे को किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारे हाथ में पेन होगा, हमारी डायरी होगी, क्योंकि संडे को प्रचार होना है और हमें क्या बनाना है? नोट्स लिखना है। जो वचन का प्रेमी होगा ना, वो जिस दिन संडे का प्रचार होगा ना, उस दिन सुनकर घर पे जाके उन नोट्स को दोबारा देखेगा, वो फिर अगले दिन देखेगा उन्हें, वो हर दिन उन पर मनन करेगा कि इस संडे का वचन मुझसे क्या बात कर रहा था, ये बात थी, ये जो मेरे जीवन से बात कर रही थी, मुझे इस पर ध्यान देना है। जो वचन के प्रेमी है। और बाइबल बताती है जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं। आज्ञाएं तो है, बहुत सारे लोगों के पास बाइबल है, बाइबल रखते हैं, सुंदर सुंदर बाइबलें हैं, पर उन्हें पता भी नहीं है कि वचन उनसे क्या कह रहा है, क्योंकि उनकी बाइबलें उन्होंने अपनी अलमारी में रख दी है। उन्हें पता भी नहीं है कि हमारी बाइबल कहाँ रखे। अगर किसी से अचानक किसी फैमिली में कई बार ऐसा होता चले जाए, तो उनसे कहे अपनी बाइबल लेकर आओ, उन्हें अपनी बाइबल मिलती भी नहीं है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि बाइबल कहाँ रखी है, क्योंकि वो वचन से प्यार नहीं करते। बहुत जरूरी है। बाइबल में लिखा परमेश्वर ने वचन के द्वारा आकाश को बनाया, पृथ्वी को बनाया। वचन ही परमेश्वर है, वचन के द्वारा सब कुछ हुआ, और वचन से ही प्यार नहीं करते। आज वचन में ही लोगों को नींद आने लगती है, वचन में ही लोगों को आलस आने लगता है। क्यों? कुछ बदलना है, कुछ बदलना है। क्यों ना एक वचन निकालेंगे। भजन संहिता 138 उसका 2 है।
तेल भजन सीखा उसका 2 पढ़िए। मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया। तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से भी क्या दिया है? अधिक महत्व दिया है। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर ने अपने बड़े नाम से भी अधिक अपने वचन को महत्व दिया है। परमेश्वर भी अपने वचन को आदर दे रहा है, परमेश्वर अपने वचन को महत्व दे रहा है। तो मुझे और आपको वचन को कितना आदर देना चाहिए, वचन को कितना महत्व देने की जरूरत है, हमें वचन के प्रति कितना सचेत और जागरूक होने की जरूरत है। का परमेश्वर अपने बड़े नाम से भी अधिक अपने वचन को आदर देता है, महत्व दे रहा है। पर हम क्या करते हैं? कई बार क्या करते हैं? हम बोलते हैं ओ आज की आराधना में बड़ा मजा आ गया, आज तो आराधना क्या थी, जबरदस्त आराधना थी। वचन क्या था? वो वचन तो था तो सही, पर क्या था? वचन भी अच्छा था पर याद नहीं आया। वचन अच्छा था पर याद नहीं आ रहा। क्यों याद नहीं आ रहा? पता है? क्योंकि वचन के प्रति प्रेम नहीं है। आज की वर्शिप बड़ी जबरदस्त थी, बड़ा मजा आया। आज की आराधना मैंने खूब एंजॉय किया। क्या वचन एंजॉय किया? क्या कभी हम बोलते कि आज का वचन मेरे लिए था, मैंने आज के वचन को एंजॉय किया, मैंने आज वचन को ग्रहण किया है, आज का वचन सचमुच पावरफुल था? हमें क्यों नहीं है? क्योंकि वचन के प्रति कहीं ना कहीं हमारा प्रेम जो है ना ठंडा है। हमें वचन के प्रति सचेत होना है। आज बहुत सी, सच में आज बहुत सारी कलीसियाओं में ये चीज होता है, बहुत जगहों पर ये चीज पाई जाती है। आराधना करें, नाचते हुए गाते हुए सब अच्छा है, करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, हम भी करते हैं और सच में करना चाहिए। पर जो वचन की बारी आती है ना, तब सच में कुछ लोग ऐसे होते हैं, या तो वो सोते हुए मिलेंगे, या वो ऊँघ रहे हैं, या बस वो कुर्सी पर ऐसे बैठ गए विश्राम से, ना तो पता चल रहा है कि वो सो रहे हैं, ना लग रहा है कि वो जग रहे हैं, क्योंकि वो बहुत आराम में चले गए। और वचन उनके बिल्कुल आराम से ऊपर से क्या है, ऐसे जाता है बस, क्योंकि वो बहुत आराम में हुए। वचन के प्रेमी है ना, बिल्कुल चौकन्ने होकर बैठते। वचन के प्रेमी चौकन्ने होकर बैठते, सचेत होकर बैठते हैं। आज का वचन मेरे लिए, और मुझे अपनी पेन डायरी तैयार रखना और मुझे लिखना है कि वचन आज मुझसे क्या बात कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। हमें देखना कि हम कहां पर हैं। फिर ना एक वचन और निकालेंगे, दूसरा राजा उसका 5 अध्याय उसका 10 आयत। दूसरा राजा 5 अध्याय उसका 10 आयत से 14 आयत तक पढ़े। तब एलिशा ने एक दूत से उसके पास यह कहला भेजा, तू जाकर यर्दन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा। बस ध्यान से सुनिए, यहाँ पर एक नामान कोढ़ी के बारे में बातचीत हो रही है। एक कोढ़ी व्यक्ति है, नामान नाम का एक कोढ़ी व्यक्ति है, लेकिन बहुत शूरवीर है, बहुत ही ताकतवर है, बलवान है, पर इसको क्या है, कोढ़ है। क्या है ये कोढ़ी है, इसको ये बीमारी है। और अब यह क्या हुआ, ये जो है इजराइल से, वहां से जो है एक छोटी लड़की को जो है बंदी बनाकर ले आते हैं और उसको अपने घर में रखा। और वो लड़की जो है उन्हें बताती है कि अगर मेरा मालिक जो है वहां पर होता तो ये क्या हो जाता, बिल्कुल ठीक हो जाता, ये बिल्कुल क्या हो जाता, चंगा हो जाता। तो वो व्यक्ति अपनी पत्नी से, उसकी पत्नी जो है नामान कोढ़ी की जो पत्नी है, अपने पति नामान को बताती है कि इस लड़की ने बोला है कि आप ठीक हो सकते हो, आप चंगे हो सकते हो। अब नामान ने वो सारी बातें सुनी, मैं चंगाई पा सकता हूँ, मैं छुटकारा पा सकता हूँ, मैं आशीष पा सकता हूँ। आज हमें भी ये बातें सुनने में अच्छी लगती है। जब बोला जाता है, पास्टर कई बार बोलते हैं आप आशीष पाने जा रहे हो, आमीन, आप चंगाई पाने जा रहे हो, आमीन, आप छुटकारा पाने जा रहे हो, आमीन, आप विदेश जा रहे हो, आमीन। ये सारी बातें सुनना हमें क्या है, अच्छा लगता है, अच्छा है। और चंगाइयां भी होती है, छुटकारे भी होते हैं। नामान कोढ़ी ने भी ये बातें सुनी और नामान बड़ा खुश था। क्या था,
बड़ा खुश था। वो खुश था, उसकी खुशी बता रही थी क्योंकि वो अपने घर से खाली हाथ नहीं निकला। देखा, वो सोना चांदी लेकर निकला। वो ढेर सारा सोना चांदी क्या है लेकर निकला कि जो व्यक्ति चंगाई देने वाला है ना, जिस पासवान के पास जाना है, अब वहां सोना चांदी तो लेकर जाना पड़ेगा ना। तो वो पहले से उसने सोना चांदी तैयार करके रखा हुआ है और वो जाता है उस क्षेत्र में जाकर के। और जब एलिशा वहां पर क्या जवाब दे रहा है, आप फिर से पढ़िए इस आयत को। तब एलिशा ने एक दूत से उसके पास यह कहला भेजा। हाँ, अब नामान कोढ़ी वहां पहुंच गया है, पर एलिशा ने किसको भेजा? एक दूत को। किसको भेजा? एक दूत को नामान कोढ़ी के पास भेजा और क्या बोला? तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर जो का त्यों हो जाएगा। हाँ, अब ध्यान से सुनिए। उसने सेवक ने आकर नामान से कहा, तू जाकर यरदन नदी में 7 बार डुबकी मार तो तेरा शरीर जो का त्यों हो जाएगा, तू बिल्कुल चंगा हो जाएगा। अब जब वचन उसके पास आए, देखिए ध्यान से सुनिए, चंगाई सब लेना चाहते हैं, आशीष सब लेना चाहते हैं, छुटकारा पाना सब चाहते हैं, कर्जा उतर जाए सब चाहते हैं, भली स्त्री मिल जाए सब चाहते हैं। ओ बस पास्टर ऐसी प्रार्थना कर दे, पास्टर ऐसी प्रार्थना कर दो आज ही मेरा कर्जा उतर जाए, पास्टर ऐसी प्रार्थना कर दो आज ही लड़की मिल जाए, बस आज ही शादी हो जाए। कई बार हम ऐसा सोचते हैं। नामान के पास वचन पहुंचा। नामान के पास क्या पहुंचा? वचन पहुंचा। और जब उसने वचन सुना, अच्छा लग रहा था उसको वो बातें। जब उसकी पत्नी कह रही थी ना, आप चंगाई पालोगे, आपको छुटकारा मिलेगा, आपको आशीष मिलेगी, नामान बड़ा खुश था। नामान क्या था? बहुत खुश था। और जब नामान के पास वचन आया, एलिशा नबी ने एक वचन उसके पास भेजा और वचन क्या था? जाकर यरदन नदी में 7 बार डुबकी मार। कितनी बार? 7 बार। जब वचन आया ना, तब नामान का रिएक्ट क्या था? हाँ पढ़िए। तब तू शुद्ध होगा। परंतु नामान क्रोधित हो यह कहता हुआ चला गया। परंतु नामान क्या हो गया? क्रोधित हो गया। जब चंगाई की बातें बोली जा रही थी, छुटकारे की बातें बोली जा रही थी, आशीष की बातें बोली जा रही थी, तो कलीसिया खुश होती है, होना चाहिए, बिल्कुल है। और ये सारी चीजें हमें कहां से मिलेंगी? वचन से। कहां से मिलेंगी? वचन से। नामान बड़ा खुश था और नामान एलिशा के पास गया। अब एलिशा ने उससे कहा 7 बार डुबकी मार, पर नामान को क्या आया? गुस्सा आ गया। नामान को क्या आया? क्रोध आया। अब क्रोध क्यों आया? आगे पढ़िए। मैंने तो सोचा था कि अवश्य वह मेरे पास बाहर आएगा। मैंने तो सोचा था अवश्य जो एलिशा नबी जो है बाहर निकल कर आएगा और मेरे सिर पर हाथ रखेगा, कुछ ऐसी प्रार्थना करेगा, कुछ ऐसा तिगड़प करेगा, कुछ ऐसा प्रार्थना करेगा मेरे लिए कि तुरंत मेरा कोढ़ क्या है? खत्म हो जाएगा। आज कई बार हम भी ये सोचते हैं, बस पास्टर ऐसी प्रार्थना कर दो कि आज ही मेरा कर्जा उतर जाए, बस आज ही उतर जाए। पास्टर ऐसी प्रार्थना कर दो कि आज ही लड़की मिल जाए मेरी शादी के लिए, बस ऐसी प्रार्थना कर दो पास्टर। एलिशा, नामान भी कुछ ऐसा ही सोच रहा था। नामान ने सोचा, वो क्या सोच कर आया था, पर उसके पास क्या आया? वचन आया। हमें आशीष चाहिए, छुटकारा चाहिए, पर वो कहां से मिलेगा? वचन से। इसके अंदर सब कुछ है, चंगाई है, छुटकारा है, आशीष है, सब है। हाँ, हमें प्रार्थना करवानी चाहिए, पर अगर परमेश्वर का वचन आपके पास वचन को भेज रहा, आपसे कह रहा है कि आप प्रार्थना करें, आपके लिए हो जाएगा, तो मतलब हो जाएगा। हालेलुया। अगर वो कह रहा है कि आपको 1 घंटे डेली प्रार्थना करनी है, तो आशीष उसी में है। हमें वचन की क्या बनना है? प्रेमी बनना है, वचन से प्यार करने वाला बनना है। जब नामान के पास वचन आया तो नामान क्या हो गया? क्रोधित हो गया। आज कितने सारे, क्योंकि नामान खुद कुछ नहीं करना चाहता था। नामान खुद कुछ नहीं करना चाहता था। हम आराधना कर लेंगे, वर्शिप कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, पर जब वचन सुनते हैं, वचन को मानने की बारी आती है ना, तब हम चूक जाते हैं। नामान चूक गया। नामान को क्रोध आया। जब वचन मेरे और आपसे, मुझसे और आपसे बात कर रहा है, तब हमारा क्या रिएक्ट होता है?
तब हम क्या रिएक्ट करते हैं? आप डेली 1 घंटे प्रार्थना किया करो। क्या बात कर रहे हो, पास्टर को तो कुछ पता ही नहीं है। आप पास्टर को तो पता ही नहीं, हम सुबह जाते हैं रात को आते हैं, कैसे प्रार्थना करेंगे? हमारे पास कोई टाइम है क्या? हम कोई खाली थोड़ी बैठे। ये कहने में आशीष नहीं है। 1 घंटा प्रार्थना करने में क्या है? आशीष है। टाइम पर कलीसिया में आया करो। पास्टर को क्या पता मेरे घर में कितने काम है। हाँ, पास्टर के घर में तो फैमिली ही नहीं है। पास्टर तो खाना खाता ही नहीं है, वो तो भूखा सोता है। उसके बच्चे भूखे उठते हैं, भूखे सोते हैं। उसे खाना बनाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि उन्हें भूख लगती ही नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हम वचन के प्रेमी होंगे ना, तो जो वचन आपके पास आया, वचन आपके पास है। एलिशा के द्वारा नामान के पास वचन आया। आज आपके एलिशा के द्वारा, आज आपके पासवान के द्वारा आपके पास क्या वचन आया? आज आपके पास, आपके एलिशा के द्वारा या आपके पासवान के द्वारा आपके पास क्या वचन आया? अगर आपके पास वचन आ रहा है कि आप 1 घंटा प्रार्थना करें, आशीष उसी में है। आप समय पर कलीसिया आए तो आशीष इसी में है। आप ये मत सोचिए समय पर आने से होगा क्या, मुझे नहीं पता, पर मानने से बहुत कुछ होगा। हालेलुया, मानने से बहुत कुछ होगा। नामान कोड़ी को लगा कि एलिशा तो ऐसे ही बोल रहा है, मुझे लगा कुछ ऐसा कुछ तिरक करेगा। हमारे दिमाग में यही रहता है, बस पास्टर कोई ऐसी प्रार्थना कर दे, बस सब खत्म हो जाए, सब सारी समस्या सॉल्व हो जाए, हमें कुछ करने की जरूरत ना पड़े। नामान ऐसा ही सोच रहा था। नहीं, अगर आपको आशीष चाहिए, आपको छुटकारा चाहिए, तो आपको इस वचन में से लेना होगा। इस वचन में सब कुछ है आपके लिए। इस वचन में आपके लिए चंगाई है, इस वचन में आपके लिए छुटकारा है। इस वचन में लिखा है, जो परमेश्वर का भय मानता है, परमेश्वर उसे भली स्त्री देगा। हालेलुया। ये वचन कहता है तुम लेने वाले नहीं बनोगे, तुम देने वाले बनोगे। आमीन। ये वचन कहता है मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो, मतलब हो चुके हो। पर हमें वचन को क्या करना पड़ेगा? समझना है, वचन को मानना है, वचन से प्रेम करना है। और आगे क्या हुआ? मैंने तो सोचा था कि अवश्य वह मेरे पास बाहर आएगा और खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेरकर कोढ़ को दूर करेगा। और आगे क्या दमिश्क की अबाना और पर्पल नदियां इस्राएल के सब जलाशयों से उत्तम नहीं है? क्या मैं उनमें स्नान करके शुद्ध नहीं हो सकता हूँ? इसलिए वह क्रोध से भरा हुआ लौटकर चला गया। तब उसके सेवक पास आकर कहने लगा, हे हमारे पिता, यदि भविष्यद्वक्ता तुझे कोई भारी काम करने की आज्ञा देता। ध्यान से सुने। देखिए, नामान कोढ़ी जो था ना, उसे